Hi folks, I'm Shaker Suman. Welcome once again to another fun-filled show of Movers and Shakers. दरअसल परसों की रिपब्लिक डे परेड का नजारा आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है. Quite much! I've always been fascinated by this event. स्टार्च की विवर्दियों में सेना की टुकड़ियों का मार्च पास्ट यूं कस के सैल्यूट मारते हैं. मेरे ख्याल से इतनी देर तक सलामी लेते लेते बेचारे राष्ट्रपति जी का तो हाथ ही दुख जाता है. और वो सफेद बुर्राख वर्दी में नेवी वाले इतने प्याले लगते, इतने साफ सुथरे, ड्राई क्लीन, लगता ही नहीं है कि कभी ये लड़ेंगे. Don't you waste stay tuned. I'll be back in a moment with former Miss India Persis Khambata and India's leading photographer, ad filmmaker, now turned movie maker Shantanu Shore. Welcome back. I'm Shaker Suman and you watching Movers and Shakers. Shakers. क्या करें, ठंड लग रही है ना. हाँ, बहरहाल ठंड के माहौल में हल्की सी मिस्ट से घिरी हुई दिल्ली बड़ी प्यारी लगती है. कुछ दिनों पहले इसी दिल्ली में औरतें संसद में 30% रिजर्वेशन के लिए आंदोलन कर रही थी. भला कोई पूछे इन्हें आंदोलन करने की क्या जरूरत, जब से दुनिया बनी है राज तो इन्हीं का. भगवान ने सबसे पहले ये दुनिया बनाई, फिर थोड़ी देर आराम किया, फिर पेड़ पौधे पशु पक्षी बनाए, फिर थोड़ा विश्राम किया, फिर आदमी बनाया और थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद औरत बनाई. तब से ना भगवान रेस्ट कर सका है ना आदमी. बदलते हुए वक्त के साथ औरतों में भी काफी बदलाव आया है. पुराने जमाने की औरतें अपने गहने कपड़े अपनी बेटी की शादी के लिए संभाल के रखती थी. आजकल की लड़कियां अपने गहने कपड़े अपनी दूसरी शादी के लिए संभालती हैं. क्या है, पीपल फेल टू अंडरस्टैंड विमेन. मैं कहता हूं समझने की जरूरत क्या है. विमेन आर नॉट टू बी अंडरस्टूड, दे आर टू बी लव्ड. लव में टाइम पास हो जाता है और कुछ टाइम के बाद लव पास हो जाता है. स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 6 शादियों में से एक का अंजाम तलाक होता है और बाकी 5 जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहते. एक पति और गया, पति गया. सब ग्रहों का खेल है, सब ग्रहों का असर है. ये बीवी बच्चे भाई बहन रिश्ते नाते सब माया है. आज हमारे स्टूडियो में स्वामी माया प्रसाद पोपट आए हुए हैं. आइए उनसे सुनते हैं इस हफ्ते की भविष्यवाणियां. नमस्कार, ये है आकाशवाणी. नमस्कार, सब माया है. इस हफ्ते की भविष्यवाणी. मेष यानी एरीज, अच्छा दिन है. कोई भी फॉरेन आइटम खरीद लीजिए. योर हेल्थ इज परफेक्ट, योर वाइफ इज सस्पेक्ट. बाल बच्चे विल मल्टीप्लाई, पड़ोसियों से पूछिए वाई. वृषभ यानी टॉरस, कम से कम एक धुआंधार अफेयर. अगर आपकी शादी हो चुकी हो तो आपकी बीवी को पता चल जाएगा, और अगर आपकी शादी ना हुई हो तो आपकी मम्मी को पता चल जाएगा. दोनों खुदकुशी करने की कस्में खा सकती हैं. ओनली टेक मम्मी सीरियसली, क्योंकि आपकी बीवी का अफेयर कहीं और चल रहा है. सो डोंट टेक बीवी सीरियसली. मिथुन यानी जेमिनाई, गृहिणियों के लिए बुरा होगा. आलू प्याज काटते काटते आपकी उंगलियां भी कट जाएंगी और दिन भी कट जाएगा. बाकी का शरीर अस्पताल में कट जाएगा. कर्क यानी कैंसर, बच्चों के लिए आज का दिन बहुत बुरा जाएगा. स्कूल में आप नकल उतारते हुए पकड़े जाएंगे. प्रिंसिपल आपकी मम्मी को स्कूल में बुलाएंगी, आपकी मम्मी स्कूल में आएंगी और सबके सामने रोने लग जाएंगी. बाकी का दिन आप शर्म से पानी पानी होकर सबसे अपनी नजरें चुराते फिरेंगे. सिंह यानी लियो, स्विमिंग करने मत जाइएगा. ओनली वेयर ब्लैक बूट्स एंड येलो सॉक्स. अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो अगले 2.25 दिन तक नहाइएगा मत. कन्या यानी वर्गो, टुनटुन की पिक्चर देखिए तो आपके दूध के पैकेट में मलाई ज्यादा मिलेगी. आपका कुत्ता आज बीमार पड़ जाएगा. कड़ी तपस्या के बाद आपके नल में आज 1 घंटा ज्यादा पानी आएगा. इस हफ्ते की बाकी की भविष्यवाणियां अगले हफ्ते इसी वक्त इसी समय. तब तक के लिए नमस्कार. दो मियां बीवी झगड़ा कर रहे थे. तंग आकर पति बोला, यार अब इस रोज रोज की खिटखिट से तो अच्छा है तू मुझे उठा ले. औरत बोली, नहीं भगवान मुझे उठा ले. मर्द फौरन बोला, चलो इसकी रिक्वेस्ट मान लो, मेरी एप्लीकेशन कैंसिल. कल ही की बात है, हमें किसी पार्टी में जाना था. पॉलिटिकल पार्टी में नहीं भाई, तौबा, जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है लोग पॉलिटिक्स के अलावा कोई बात ही नहीं करते. अरे भाई हम एक बर्थडे पार्टी में जा रहे थे.
बीवी को मैंने 21वीं दफा आवाज दी, अरे भाई जल्दी करो। वो अंदर से चीखी, आ रही हूँ, घंटे भर से तो कह रही हूँ कि 2 मिनट में आ रही हूँ। मैंने कहा यार तुम्हारे मेकअप से जल्दी तो भगवान ने दुनिया बना ली थी। बोली देख लो दुनिया की क्या हालत है, जल्दी के काम हमेशा खराब होते हैं, इसलिए मुझे मेकअप करने दो। कल मैंने अपने दोस्त की बेटी से पूछा, क्यों बेटा तुम अपने पिताजी को डैड क्यों कहती हो, पापा क्यों नहीं कहती? बोली पापा कहने से मेरी लिपस्टिक खराब हो गई। देखो पापा पापा, ये सब गए ना, क्यों बुलवाया मुझे पापा, डैड। औरतों के बारे में जरा सा भी मजाक करूं तो मेरी बीवी ऐसे भड़कती है जैसे देवगौड़ा केसरी के नाम से। उस दिन कहने लगी, मत भूलो हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैंने कहा इसीलिए बहुत कम लोग सफल होते हैं। सफलता से एक और बात याद आई। एक बंदा मेरे पास आया, बोला शेखर भाई मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूं, सफल होने के लिए क्या करूं? मैंने कहा बेटा भीख मांगने की प्रैक्टिस है। बड़ी जोर से चौंका, बोला भीख मांगने की क्यों? मैंने कहा भैया पहले पार्टी से टिकट की भीख मांगो, बाद में अमीरों से नोटों की और गरीबों से वोटों की भीख मांगो, और नेता बनने के बाद विदेशों से डॉलर की भीख मांगो। हमारे देश में करोड़ों लोग बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। मैंने एक गरीब से पूछा, क्यों भाई तू जानता है गरीबी की रेखा क्या होती है? बोला जनाब रेखा इतनी बड़ी हीरोइन है, गरीब की कैसे होती है? दरअसल ये गरीबी की रेखा दूर क्षितिज पे बैठी, इन द होराइजन, उस जगह जहां आसमान और जमीन मिलते हैं। गरीब जिंदगी भर उसकी तरफ दौड़े तो भी उस तक पहुंच नहीं पाएगा, फिर उसके ऊपर कैसे उठ पाएगा? हाउ कैन ही पॉसिबली राइज अबव द पॉवर्टी लाइन? एक नेताजी गरीबी हटाने पर लंबा भाषण दे रहे थे, उनकी गाल पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने पूछा नेताजी ये पट्टी कैसे? बोले शेखर मैं आज सुबह दाढ़ी बना रहा था ना, तो ध्यान आज के भाषण में लगा हुआ था, बस उसी चक्कर में गाल कट गया। मैंने कहा आप गाल बचाया कीजिए, भले भाषण हमारे एक प्रोफेसर साहब थे मिस्टर पोपट, उन्हें भूलने की सख्त बीमारी थी। एक दिन अपने ही घर का दरवाजा खटखटाया, अंदर से नौकरानी ने कहा प्रोफेसर साहब घर पे नहीं है, बाद में आना। सुनकर वापस चला गया। एक दिन कहीं बाहर जा रहे थे, घर पर कोई नहीं था, घर के बाहर एक चिट लिखकर लगा दी, मैं बाहर जा रहा हूं, आधे घंटे बाद लौट के आऊंगा। आधे घंटे बाद लौटकर वापस आए, अपनी लिखी हुई चिट पढ़कर वहीं इंतजार करने बैठ गए। आजकल बड़े बड़े शहरों में नौकरों की बहुत तंगी है। घर में काम करने वाले सर्वेंट्स तनख्वाह और छुट्टियों के अलावा ये भी चाहते हैं कि आपके यहाँ केबल कौन सा आ रहा है, सोनी चैनल आता है या नहीं, घर में माइक्रोवेव मिक्सर ग्राइंडर वगैरह सारे गैजेट्स हैं या नहीं। महीना 1.5 महीना काम करेंगे फिर गायब। परसों हमारा पड़ोसी जो है मिठाई लेके आया। मैंने पूछा क्या किस खुशी में लाए भैया मिठाई? बोला हमारी सर्वेंट की आज सिल्वर जुबली है। मैंने कहा वाह वाह बड़े लकी हो यार, एक नौकरानी तुम्हारे यहाँ 25 साल से काम कर रही है। बोला नहीं ये महीने की 25वीं नौकरानी। मैंने तो तय कर लिया कि ऐसा नौकर रखूंगा जो टिका रहे। एक बंदा नौकरी मांगने मेरे पास आया, मैंने कहा परमानेंट आदमी चाहिए, 4 दिन काम करके भाग जाने वाला नहीं। बोला सर मुझे एक ही जगह टिके रहने की आदत है, पिछले 10 साल से मैं एक ही जगह पर टिका हूं। मैंने कहा वेरी गुड, इससे पहले तुम कहां थे? बोला जेल में। An ace photographer, an avid filmmaker, and now an awesome movie maker. Ladies and gents, this child was born to be wild. Please welcome Shantanu Shure. पहले आप एक एड फिल्म मेकर थे, अब फिल्म मेकर हो गए। ऐसा क्यों होता है कि जो आदमी अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा सफलता पाता है वो हमेशा उसको छोड़ के किसी और दिशा में चला जाता है? ऐसा क्यों होता है? Well, one way of thinking of it, they say the grass is always greener on the other side. But you know, feature film is a direct transition. I mean, from ad films you transit into feature film. Where do you go? इसके आगे क्या करें? ऐसा मुझे बताया गया जो मैंने पढ़ा है, जो चाची 420 होने वाली, तो उसमें ऐसी क्या 420 हुई कि सब कुछ रद्दो-बदल करना पड़ा? Well, the basic inside dope is creative incompetence between Kamal and myself. Okay. And he didn't see my point of view, and he wanted to press. So the project and the product started looking tacky, and Okay. I couldn't have a tacky product under my name. Okay. The differences of opinion also. Yeah, basically creative, which I always So said. it was a walkout. ऐसा आपने कहा कि अच्छा मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ, या हाँ बिल्कुल वैसा dramatic. तो आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप जिन जिन मॉडल के साथ आपने शूट किया उनके साथ जाने अनजाने इन्वॉल्व हो गए। ऐसा किस हद तक सही है? देखिए प्रेस तो बहुत सारी बातें कहती है। Well, I wish it was true. लोग ये भी कहते हैं कि दाढ़ी लोग अक्सर इसलिए बढ़ाते हैं ताकि जो आदमी की जो
खासियतें हैं वो थोड़ी छिप के रहें, लोगों को पता नहीं चले वो किस किस्म का इंसान है। क्या आपके बारे में सही है? Maybe that's true. हाँ? Maybe that's true. That's true. मेरे बारे में तो मैंने जब दाढ़ी बढ़ाई थी लोगों people said you're looking very handsome because half your face is hidden now. ये जो आपका ओनली विमल, ओनली विमल, ये जो एड कैंपेन था उसमें जो आपने विभिन्न लोगों के साथ काम किया, जैसे विभिन्न लोगों में विवियन रिचर्ड्स और रवि शास्त्री थे, उसमें एक अजीबोगरीब बात तो ये नज़र आई खास करके रिचर्ड साहब के मामले में कि लोग अक्सर या तो आंखें बंद करके खड़े रहते हैं या मुंह बंद करके खड़े रहते हैं या कान बंद करके। ये क्या बंद करके खड़े रहना चाह रहे हैं? ऐसे करके जो किया बहुत अजीब सा लगता है। What happened? I had to lead him into the swimming pool because swimming pool का shot चाहिए था उनके साथ। वो एक तो उसकी body अच्छी थी, you know, tough guy and all that. Now when we put him on the float, वो swimming pool में लगाया तो उनको थोड़ी देर के बाद बोला, now Vivian, can you get into the water? You mean, वो देखता है बोलता है, you mean I get wet? I said, yeah, if you jump into the pool. Obviously you get wet. Why wouldn't he get wet? You mean I swim? You mean I swim? I said, yeah, I mean you swim. Oh man, I can't swim too well. वो बोलता है तो we have to get an assistant down over here into the pool. And थोड़ी देर के बाद shot हो गया. So ये होते होते after this we had to do our stills. And first Polaroid that I shot, I saw, oof, this trouser is ill-fitting. तो second ये लाया trouser पहनाया उसको मैं बोला ये भी सारी ill-fitting है. अभी क्या किया जाए? तो I went up and asked him. क्या ill-fitting मतलब क्या? You know, on the crotch it was very puffed up, so I asked him, Viv, are you uncomfortable with the trousers? So he says, no, you know, the trousers all right, but it's my underwears that I'm not wearing. Oh God. I said, what happened to your underwears? He बोला goes, अंदर की बात है. अंदर की बात है. He said, you know, you made me jump into the pool and I was wearing my underwears under my swimming trunks. They got wet, so I don't have an underwear. This is the kind of thing. So the rest of the shots were all like this. We couldn't shoot him. You see the entire still campaign. You have Vivian Richards standing there. How has been your experience working with actors for the first time? Well, very, very good experience, especially Jackie ke saath. I think he's very involved in the role and he's rehearsing. Jackie first, when he saw the dialogues which were about 2 pages long, started saying that, yaar, ye kya kar rahe ho? Marwa rahe ho mujhe. We got him to do it and he's done a great job. Same thing with Arjun Rampal, though he's a brand new guy for the screen. Do you regret the fact that you had to leave Chachi 420 Bees now that I believe that it's been widely appreciated as a film? No, I said that right in the beginning, whether it's a hit or a flop. I had decided to quit, and at 90%, I had finished shooting 55 shifts, so it doesn't matter whose name goes on to it. Thank you very much, Shantanu. Right. I hope your affair with the camera and films and women go on forever, and wish you all the best. Thank you. Welcome back. I'm Shekhar Suman and you're watching Movers and Shakers. दोस्तों, आप में से हर कोई अखबार तो ज़रूर पढ़ता होगा. अगर अखबार के पन्नों पर आप ध्यान दें तो मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूज़ निकलते हैं वो अलग अलग पढ़ने में शायद उतने मज़ाहिया ना लगें, फ़नी ना लगे, लेकिन अगर 2 न्यूज़ आइटम को अगर मिला दिया जाए, 2 हेडलाइंस को अगर मिला दिया जाए तो नतीजा कुछ अलग ही निकलता है. मसलन लोकसभा की कार्रवाई का टीवी पर सीधा प्रसारण, सिनेमा घरों के बंद होने की नौबत है. भारी संख्या में एमपीओं की बिक्री, नए साल का डिस्काउंट शुरू. मेनका गांधी ने पशुओं के लिए दया की अपील की, राबड़ी देवी ने अपनी भैंसों के लिए एयर कंडीशनर लगाया. And ladies and gentlemen, I think now it's time to introduce our next guest. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठा हूँ जो कि न सिर्फ हिंदी फिल्मों में जिसने काम किया है बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, हॉलीवुड सीरियल में भी काम किया है. शी इज़ अ फॉर्मर मिस इंडिया, शी इज़ एन authoress and whatnot. I think it's my honor to be here in the studio. ये सफ़र कैसा रहा आपका हिंदुस्तान से बाहर तक, हॉलीवुड तक, और जो स्टार ट्रेक में जो ओरिजिनल आप बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बन के आई, और बोल्ड होने के बावजूद औरत का खूबसूरत होना ये दुनिया ने पहली बार जाना जो आपने सिखाया. एंड हाउ डिड यू, उस वक्त कैसे आपने ये डिसीजन लिया? Well, from here I went to London, as you know. अच्छा. And there I did my first film, Will Be Conspiracy, with Sidney Poitier. And I went there as a model. Then I went to New York because I didn't want to work in films. I wanted to be a model. So I went with Wilhelmina Agency. But somebody stole my portfolio on the plane. And then when I was in LA, Gene Roddenberry wanted to see a girl from Planet Delta, Elia character. So when I walked into the studio, I wore a ball cap. It was like my investment was $2 to buy a ball cap.
I have always done this. Even when I was supposed to look French in Nighthawks, I wore a beret cap and dressed up like a French girl would dress up. How has your experience been working in the Hindi cinema here? Or Hindi series? I feel, I mean, Shantanu may not agree with me because he's the director. I think that Bollywood has not accepted me as an actress. How unfortunate. It is unfortunate. I have been offered. You still look so gorgeous and ravishing. I've been offered, but they always give you a negative role, thinking, I can understand in America you're exotic, but in India, because you're bold, they turn around to you and they say, will you play a negative role? Yeah. How was working with Sly? No, I don't want to talk about Sly. No? No. Well, don't be so sly. Come on, talk about it. My rule is in life that you do not mix business with pleasure. Men usually are like lions with their paws on the women. I mean, this has been going on for generations. When was it that we became Miss India? In 1960, Okay, all right. 1960. buy my book, 69. and you'll know Oh, all it. right, okay, fine. And how did you feel then? You were one of the earlier Miss India. As far as the contest was held, Uh-huh. Mayor Castellino was Miss India through the photographs. You know, they had selected the girl, and Were you a think friend it of Rita Faria? I mean, she was the first Miss World, if I'm not mistaken. Well, she borrowed my swimsuit, which Oh. I'd worn for Miss Universe, And because she didn't have a swimsuit. How did you eventually, from an actress, decide to become an authoress? This is something Pride of India title was given to me by late Prime Minister Indira Gandhi, and I saved that title in my mind, and I wanted to share that with other women in India, and so that's how. That's wonderful. Pride of India. That's wonderful. Pride of India, which was released about 2 months ago. It was released in November. 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 And Shantanu Big was round of applause for the book. interviewed. Okay. Where do you go from here? There is, the avenues are like you can be a fabulous manager, agent, PR, producer, director. I've been in the field, I've studied it, but I really don't know at the moment what I really want to do. This is a very important question I wanted to ask you about AIDS. Can I lead you to that? I mean, I'll lead you to the question, Please not lead you don't to lead- AIDS. Okay, No, don't all lead me right. to AIDS. No, I think a lot of people do not understand AIDS, and I think if it wasn't for Rock Hudson, if it wasn't for him, I think a lot of people would have died. And what is happening in India is when people are dying of AIDS, usually it's people who are known. They say it's cancer or leukemia because the family doesn't want to talk about AIDS because it's supposed to be something really terrible. But unless they do, I don't think people will be aware, because media people, actors are sort of like gods, and designers, and who have died of AIDS. They should parents should say that, look, this is what has happened, so that it opens the eyes. And a lot of men do not use condoms. I'm very sorry about Yes, yes. Thank you, Persis. So wonderful talking to you. And thank you, Shantanu. हमारा सौभाग्य है कि आज आप दोनों महान हस्तियां हमारे स्टूडियोज में आए. Hi folks, I'm Shekhar Suman and welcome once again to another episode of Movers and Shakers. वैसे आजकल मेरे चाहने वाले, मेरे फैंस, मेरे शुभचिंतक मुझे सलाह देने लगे, शेखर भाई आप प्रोग्राम को प्रोग्राम न बोलिए. मैंने पूछा क्यों भाई, इसमें ऐसी क्या बात है? तो मेरे दोस्त कहने लगे आपको पता नहीं, प्रोग्राम बड़ा ही कॉम्युनल वर्ड है. भाई अपना तो भेजा खराब हो गया. मैंने बोला भैया ये प्रोग्राम वर्ड तो फिरंगियों की देन है, अंग्रेजी का शब्द है, भला इसमें क्या बुराई है? बोले नहीं शेखर भाई बुराई है, देखिए प्रोग राम. और शेखर भाई हमें राम और रहीम के झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है. वाह राम जी वाह, आपकी महिमा अपरंपार. So we'll take a short break. Don't go away, stay glued. I'll be back in a moment with extremely talented Anu Malik and the vivacious, curvaceous, you know who she is, Deep Shikha. Hi, welcome back. I'm Shekhar Suman and you're watching Movers and Shakers. एक बार एक बच्चों की क्लास में सवाल पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है. बच्चे ने फौरन जवाब दिया पॉलिटिक्स. अब हमारे यहाँ खेल और राजनीति इतने मिक्स हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि कमबख्त राजनीति कहाँ हो रही है और कहाँ खेल हो रहा है. और ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि जहां हमें खेलना चाहिए हम वहां खेलते नहीं, और जहां नहीं खेलना चाहिए वहां माइक, डंडा, कुर्सी, टेबल लेकर खेलते रहते. अब क्रिकेट को ही लीजिए. एक जमाने में कभी वर्ल्ड चैंपियन रही हमारी टीम, आजकल गली क्रिकेट में चैंपियन होने को तरफ. स्टैंडिंग एट द गली वॉचिंग हिज गर्ली टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन. फ्रॉम द सबलाइम टू द रिडिकुलस. क्या करें? और टीम का नंबर किस नंबर पे है ये आप सब जानते हैं.
और जब से टीवी पर लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ है ना, प्लेयर्स का ग्रीन रूम मेकअप रूम में बदल गया है। आजकल खिलाड़ी अपनी अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। दो प्लेयर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। ए तेरे को मालूम है क्या, दो दो चैनल पे लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं यार। तो पाउडर कौन सा लगा रहा है? क्रीम, फाउंडेशन से रूज वूज ठीक है ना? अब मेकअप और हेयर स्टाइल जरा ढंग की रखना, और शर्ट कौन सी पहन रहा है? और देख जब भी कैच लेना ना, गिरना मत भूलना। वो क्या है, रिप्ले में बहुत अच्छा लगता है यार, कमाल लगता है यार, एकदम हाई स्पीड में दिखाते, देख दिखाता। आजकल एक प्लेयर बड़ा परेशान है। उसने एक खूबसूरत लड़की से शादी की। जब वो बैटिंग के लिए गया तो अंपायर से उसने कहा कि सर मेरा कंसंट्रेशन खराब हो रहा है। अंपायर बोला क्या बात क्या है? साइड स्क्रीन का प्रॉब्लम है, या बॉलर का कोई टेंशन है, या प्लेयर्स परेशान कर रहे हैं, या ऑडियंस हूटिंग कर रही है? वो प्लेयर बोला नहीं जी और कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरी बीवी के बगल में वो शेख है ना, वो बार बार क्यों बैठ रहा है? वो क्या है, पहले के क्रिकेट प्लेयर्स की जो एंट्री होती थी वो जरा स्टाइलिश होती थी, डिफरेंट किस्म की होती थी। जैसे कपिल देव जी जो हैं वो सूरज की तरफ देख के आते थे, वाह वाह वाह, सूरज का जवाब नहीं। श्रीकांत अपने गले के लॉकेट को बार बार देखते और उसे किस करते थे। आजकल के क्रिकेटर्स वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को देखकर आते हैं, और पिच पर भी बॉल न देखकर अपनी गर्लफ्रेंड्स को देखते रहते हैं। नतीजा बॉल इनके विकेट्स को देख लेती है। थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे देश में दो ही नेशनल इवेंट रह गए, एक इलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन। इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन और सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कमेटी, और आजकल ये दोनों ही डिपार्टमेंट बड़े ही कड़क हो गए। सिलेक्शन कमेटी से तो हमारे प्लेयर इतने डरते हैं जितना कभी वो मार्शल या पैटरसन के बाउंसर से भी नहीं डरे होंगे। क्योंकि ये कमेटी कभी भी किसी को भी टीम से बाहर कर देती है। सॉरी सचिन, वो बात अलग है कि फिर भी हमारे प्लेयर्स नहीं समझते। अब आजकल ये कमेटी बड़ी समझदार हो गई, बोलती है कि एक स्टेट से एक प्लेयर ही रखा जाएगा ताकि किसी को एक दूसरे की भाषा ही समझ में ना आए। एक अगर मराठी बोलेगा तो तमिल वालों के पल्ले नहीं पड़ेगी, और कन्नड़ वाला बोलेगा तो यूपी वाले के सर के ऊपर से निकल बाउंसर। यानी गुटबाजी की कोई संभावना नहीं है। फर्ज कीजिए कि क्रिकेट टीम में भी महिलाओं के लिए आरक्षण होता, और कोई महिला खिलाड़ी हमारे टीम में होती तो कहती सचिन, सॉरी अजहर, मैं बैटिंग करने नहीं जाऊंगी कसम से। देखो ना ये विकेट कीपर मुआ कितना चिपक के खड़ा था, और स्टंप कैमरे को देखो कितना लो पोजीशन में लगा है। और इस मुंह अंपायर को तो देखो, जब देखो मुझे ही घूरता रहता है, और न जाने क्या क्या इशारे करता रहता है। वैसे हमारी सरकार नीतियां तो हर साल बनाती है, ये दूसरी बात है कि ये नीतियां धीरे धीरे राजनीति में बदल जाती हैं। कुछ दिन पहले हमारी महाराष्ट्र सरकार ने योजना बनाई थी, झुणका भाकर योजना। वैसे नाम से ये कोई राजस्थानी ज्वेलरी लगती है। हाँ, तो झुणका भाकर योजना के तहत 1 रुपया में झुणका भाकर गरीबों को देने की योजना थी। जैसे ही भिखारी ने यह खबर सुनी कि अब 1 रुपये में खाना मिलेगा, वो बड़ा परेशान और दुखी हो गया और बोला यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार, मैं तो भीख में 2 रुपये सिर्फ चाय के लिए मांगता हूँ, ये गवर्नमेंट तो अपने बजट की वाट लगा देगी। वाट से भाई मेरे नसीब में भीख मांगना नहीं है, लगता है मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। कौन भाग्यशाली है और कौन नहीं, दैट्स माय जॉब। नमस्कार, आप देख रहे हैं? नहीं, आप सुन रहे हैं। नमस्कार। पिछले हफ्ते की बची खुची भविष्यवाणी इस हफ्ते। तुला यानी लीब्रा, आपके दांतों की समस्या हो सकती है। या तो 1-2 अपने आप ही गिर जाएंगे, या फिर कोई आपको मार मार कर आपके 2-3 दांत तोड़ डालेगा। ट्राई नॉट टू स्माइल ऑल डे। दांतों को एक्सपोज मत कीजिएगा। और बातूनी लोग कृपया ध्यान दें, आज थोड़ा कम ही बोलिएगा। अ फ्यू वर्ड्स लेस मीन अ फ्यू टीथ मोर। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, आज का दिन बचत के लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह ही भिखारी आपके दिए हुए चारा ने आपके मुंह पर मारकर चला जाएगा। मर्द हो या औरत, प्लीज अवॉइड मेकअप।
धनु यानी सैजिटेरियस। ऑफिस में पियोन के साथ आपका झगड़ा होगा। आपकी गर्लफ्रेंड का 2 मर्दों के साथ लफड़ा होगा। इंडियन पीनल कोड की 420 धारा पढ़िए और 6 महीने बाद पेस्ट कंट्रोल करवाइए। मकर यानी कैप्रिकॉर्न। रोमांस इज इन सर्कुलेशन। आज आपकी बारी आ सकती है, आपकी नहीं तो आपके पड़ोसी की तो पक्का आ जाएगी। लव दाई नेबर एंड शेयर हिज वेल्थ एंड वाइफ। कुंभ यानी एक्वेरियस। अपने बच्चों पर जरा खास नजर रखिएगा। वो आजकल आपकी वो मैगजीन्स पढ़ रहे हैं जो आप अपनी बीवी से छुपाकर टॉयलेट के फ्लश टैंक के अंदर रखते हैं। जनवरी इशू का पेज 65 चेक करिए, मिसिंग मिलेगा। मीन यानी पाइसेस। आपके बॉयफ्रेंड की लिखी कविता गलती से आपके मम्मी के हाथ लग जाएगी। इससे आपकी मम्मी के ऊपर गहरा असर होगा। वो समझेंगी कि ये कविता उनके लिए लिखी गई है। अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मम्मी से ज़रा दूर ही रखिएगा, खासकर अगर आपकी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग हो अभी तो मैं जवान हूँ। और इसके साथ इस हफ्ते की भविष्यवाणियाँ भी यहीं पर समाप्त। अगले हफ्ते तक सब माया। वैसे आजकल हमारी गवर्नमेंट काफी उदार हो गई, यानी लिबरल। वो क्या है कि उसे उधार मांगते मांगते ये आदत लग गई, उधार मांगते मांगते उदार हो गई। उसने सब विदेशी कंपनियों को न्योता दिया कि आइए और हमारे देश में पैसा लगाइए। बड़े बड़े लोग आए। बिल गेट के लिए हमने गेटवे ऑफ इंडिया से लेके इंडिया गेट तक के गेट खोले। हालांकि ये दूसरी बात है कि उसके होटल का बिल भरते भरते हम बाद में परेशान हो गए। क्वीन एलिजाबेथ भी आई, और तो और इस साल बिल क्लिंटन भी आने वाले थे, मगर अब नहीं आ रहे। अच्छा हुआ, एक तो हमारा देश वैसे ही गरीब है और ऊपर से इतने सारे बिल चुकाते चुकाते तो हमारी पूरी उम्र ही निकल जाती है। हाँ, तो किसी ने बिल क्लिंटन से उनके इंडिया न जाने की वजह पूछी। बिल जी, आप इंडिया क्यों नहीं जा रहे हैं? वो बोले, यार वहाँ मंथली तो गवर्नमेंट चेंज होती है, किससे जाकर मिलो समझ में नहीं आता। Ladies and gentlemen, our first guest on tonight's show is somebody who is a connoisseur of music, but who is also reportedly, supposedly, presumably controversial and also complicated. But these are the 3 C's to his credit. There are also 3 A's to his credit. He is affable, he is amiable, he is adorable. और अगर उनकी अनुमति हो तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो यहाँ आकर बताएं कि वो हैं अनु मलिक। क्यों बेगा? अनु, ये तुम्हें सबसे अच्छा लगता होगा ना, तालियां। मैं इस पर एक शेर कहूँगा, गुजरे हुए शायर मरहूम इंदिवर जी का। रंग मंच की रीत निराली, कभी मिले गाली तो कभी मिले ताली। तुम्हें ज्यादा क्या मिले? मैंने अब तालियां शुरू हो गई हैं। हाँ, मैंने बहुत गाली खाई है, बहुत ही ज़्यादा गाली खाई हैं। और आप जानते हो किस किस ने मुझे गाली दी है, लेकिन उनका नाम नहीं लेंगे हम लोग यहाँ। हाँ। लेकिन जैसे 1997, जैसे अभी अगर आप पूछें, बिफोर यू आस्क मी, ठीक है, आई वुड फील 1997 हैज़ बीन वेरी प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि मैंने जुड़वा, विरासत, इश्क, बॉर्डर जैसी फिल्में दी हैं। एंड अब लोगों को अंदाज़ा हो गया मेरे काम के बारे में, टैलेंट के बारे में सब लोग कन्विंस्ड हैं। अब ये बताओ कि तुम्हारी लव लाइफ कैसी है, जिसके बारे में तुम बहुत ज़्यादा चर्चित हो। लव लाइफ हाँ चर्चित लोग करवा देते हैं, लेकिन नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल है, हाँ। I'll be honest with you, फिलहाल as far as I'm concerned, it's just the family, my wife and my children. No other hassle because I'm concentrating, मैं अपने काम पे फैमिली बहुत ध्यान किसकी? दे रहा हूँ। अपनी, दूसरों की? नहीं, मेरी फैमिली। फिलहाल क्योंकि मुझे अपने कैरियर पर कॉन्सेंट्रेट करना है, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द वे आई हैव प्रोग्रेस्ड। और जो इतनी फिल्में जो मैंने साइन कर ली हैं विद डायरेक्टर्स लाइक मंसूर खान, प्रियदर्शन एंड अब्बास मस्तान, नेम अ फ्यू, डेविड धवन है, फिरोज खान साहब, विनोद चोपड़ा है। तुमने इश्क किया और जुड़वा हुआ? अच्छा, नहीं, मैंने जुड़वा की फिर इश्क हुआ। अच्छा, पहले बच्चा बताइए। उल्टा करते हैं ना, उल्टा सब उल्टा चल रहा है ना। अब क्या करने का इरादा? आप जुड़वा और इश्क के बाद अब कहाँ जाओगे यहाँ से? अब बताऊँ? हाँ, अब करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ। विनोद चोपड़ा जो करीब है उसके आने की कोशिश। इसके बाद तुम्हें कहाँ लगता है आगे कहाँ जाओगे इसके आगे, या इसकी कोई नहीं, इम्तिहान नहीं, इसका नहीं। जहाँ तक हमारे संगीत का सवाल होता है कि यू हैव टू कीप ऑन। मैं समझता हूँ कि संगीत की दुनिया ऐसी है कि जितना सीखो कम है, ये दरिया है। और 1977 में मेरी शुरुआत हुई थी। 1997 में 20 साल हो गए। आई वॉज 16 when I started, I'm 37 now, I'm on to 38। तो आई पर्सनली फील कि अभी मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ हासिल नहीं किया है, क्योंकि जो मैंने फिल्में साइन की, जो डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, इंद्र कुमार साहब के साथ जो काम अभी शुरू हो रही है उनकी फिल्म, तो लोग कहते हैं कि इश्क वॉज फैंटास्टिक, कोई कहता है बॉर्डर वॉज फैंटास्टिक, विरासत वॉज सपोज बी वेरी गुड। मुझे लगता है
I could do much better. पर एक आध इल्जाम जो लगाया गया है तुम पे, जो तुम जैसे We're वाकिफ हो talking जाओ, about plagiarizing and copying. plagiarizing and copying, but you think a good copy is always better than a bad original? No, I don't think we're concerned with that because I think Border ने prove कर दिया कि Annu, when he wants to be very original, can be very original. He's not a borderline case anymore. Yeah, in the sense कि अगर Border का music की तारीफ none other than लता जी ने की है, तो I think that's the best compliment I could receive because she gave me a call and said, Annu, I loved your music of Virasat and Border. So I think I finally arrived as far as my originality is concerned, and I don't think people need to point a finger at me. बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें लगता है कि लेकिन बॉर्डर के बाद इस किस्म के म्यूजिक का और ऑर्डर आएगा? किसका? बॉर्डर की जैसा? नहीं, वो ऑर्डर अगर आएगा तो मोहब्बत का आएगा, क्योंकि मैं जो अभी फिल्में कर रहा हूँ, ऑल रोमांटिक फिल्म्स, मेजर फिल्म्स लाइक करीब। और जहाँ तक ओरिजिनलिटी का सवाल है, आई थिंक एक्सेप्ट गॉड नो वन इज ओरिजिनल। ग्रेट। ऐसा लगता है कि जब अपनी प्रतिभा होती है उसके बारे में खुद बोलना जायज़ है या बेहतर रहता है कि दूसरे लोग आपके बारे में ज़्यादा बोले? आई फील, जहाँ तक मेरा सवाल है अभी, आज मेरा संगीत बोलेगा, बोलता लोग मेरा म्यूजिक सुनेंगे और मेरे बारे में कई लोगों का ये लांछन है, ये एलिगेशन है कि अन्नू मलिक अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलता है। मुझे ऐसा लगता है अन्नू मलिक को अपने बारे में बोलने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका संगीत बहुत अच्छा है। मैं बोलता नहीं अपने बारे में, लोग समझते मैं अपने बारे में बोलता हूँ। मैं बहुत मोहब्बती किस्म का इंसान हूँ, मैं सबसे प्यार से मिलता हूँ, तो लोग समझते हैं अगर मैं एटीट्यूड डेवलप कर लूँ तो लोगों को शायद नफरत होगी। अन्नू मलिक इज स्टिल द सेम मैन। फिल्मी संगीत से ये पॉप की तरफ जो तुमने ध्यान दिया है बीच में, ये अच्छा सवाल ये है। डाइवर्शन कैसे हुआ? ये अच्छा सवाल है बिकॉज आई फील कि मेरे पास जो, जैसे अभी आपने मेरे गाने सुने, देखो बारिश हो रही है, और मैं जो भी गाना बनाया कसम ली है हमने कसम ना तोड़ेंगे, दैट्स मी। और वहाँ मुझे पॉप के अंदर, पॉप मीन्स टू मी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वेयर आई कैन बी माई सेल्फ, एंड आई गॉट अ चांस फ्रॉम मैग्ना साउंड टू बी माई सेल्फ। एंड तो वो आज़ादी क्या तुम्हें हिंदी फिल्मों में नहीं मिलती? मिलती है, बट विद सर्टेन डायरेक्टर्स नाउ एग्जैक्टली मैं उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ जो आई कैन वाइब विद। वेलकम बैक, हाय आई एम शेखर सुमन एंड यू वाचिंग मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में हमारी दूसरी मेहमान एक ऐसी हस्ती हैं जो हमेशा हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, खिलखिलाती रहती हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से की, बाद में टेलीविज़न किया और आजकल दोबारा फिल्में कर रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम। लुकिंग गॉर्जियस। एब्सोल्युटली, Thank you very much. एब्सोल्युटली। तुमने करियर की शुरुआत देवानंद की फिल्मों से की, गैंगस्टर, फिर वापस एक बड़ा सुपीरियर एटीट्यूड हो जाता है फिल्मों में काम करने के बाद कि अब मैं टेलीविजन इज डेरोगेटरी, टेलीविजन इज इंफ्राडिग, यू नो, वो उस एटीट्यूड को लेकर तुम नहीं चली, तुमने टेलीविजन भी किया। लेकिन फिर टेलीविजन करने के बाद लोग जो टेलीविजन में काम करते हैं, आप कहते हैं वो टेलीविजन में बहुत मजा आ रहा है, फिल्मों में काम नहीं करना चाहते। तुमने फिर दोबारा फिल्म की। हाउ डू एक्सप्लेन दैट? First thing, I'm not hypocrite. हाँ। जो बोलते हैं वो I'm not blaming anybody, but I'm not like that. I introduced by Devan in Gangster. That film didn't do well. गैंगस्टर, Yeah. बट यू डिड वेल। Thanks for that. Then I signed बरसात की रात. वो I किसके साथ signed- थी? It's with Vivek Shok. He's from Delhi. It's Bharat Kapoor's film. कि कोई ज़रूरी है कि फिल्मों में जब लड़की आए तो उसका काम देखा जाए, ऐसा हमारी हिंदी फिल्मों में होता है? शुरू में सबके नाटक होते हैं। अच्छा। आपका काम हमने देखा नहीं जी, पता नहीं, आप वो फिल्म छोड़ दीजिए तो हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो मेरे से होता नहीं। आई वांट टू वर्क ऑन माय वे। सो मैंने जब सीरियल किया अजनबी, तभी मैं सीरियस हो गई काम के लिए। नो, द फिल्म इज गुड, द लाइन इज गुड एंड आई कैन वर्क। तो अजनबी ऑलरेडी हिट थी और मेरा रोल लोगों को पसंद आया, तो उसके बाद मुझे सीरियल्स की ऑफर ज़्यादा आ गई। फिल्म इंडस्ट्री और जो टेलीविजन इंडस्ट्री है, इसमें तुम्हें बुनियादी और ख़ास फ़र्क क्या नज़र आता है लोगों में और काम करने के तरीके में? फिल्मों में सबका एटीट्यूड बहुत है। बहुत। सीरियल्स आई एम वेरी कंफर्टेबल। सीरियल्स एवरीबडी इज लाइक अ फैमिली। एक तो इमीडिएट आपका काम होता है, इमीडिएट लोग देखते हैं, लोगों को पसंद भी आप आते हैं, एवरीथिंग इज वेरी फास्ट। सम फिल्म कम्स वेरी फास्ट, सो पीपल, अगर आप या तो आप बहुत बड़ी स्टार बन जाएंगे तो लोग पहचानेंगे, या तो फिर आप कुछ फिल्मों में कास्टिंग काउच है? पीपल से, बट टू बी वेरी फ्रैंक, आई नेवर हैड। मैं तुम्हारे अनुभव के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तुम्हें लगा कि है? इट इज़ देयर। क्या उसके तुम्हारे अनुभव कैसे रहे? मतलब ये एक डायरेक्ट पास जो आता है प्रोड्यूसर से कि शाम को खाने पे चल रही हो, मम्मी को साथ मत ला। नहीं। अच्छा। आई यूज्ड टू बी, हाय आई एम दीपिका, दिस इज माय फोटोग्राफ, दिस इज माय वर्क, आपको काम करना है। आई यूज्ड टू सिट लाइक दिस। मैं ऐसे नहीं बैठती थी, सर मुझे आपके साथ काम करना ही है, आप मैं कुछ भी करने को तैयार। वो मेरा एटीट्यूड। ऐसा तुम्हें लगता है कि बाकी हीरोइंस काफ़ी कुछ कहती हैं कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, और करती हैं? ऐसा तुम्हें लगता है कि फिल्मों में लोग काम करते हैं, जो हीरोइंस आती हैं शुरू में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और बाद में जब कुछ बन जाती हैं तो बहुत सती सावित्री हो जाती है, मुझे हाथ मत लगाओ, बहुत प्रुडिश हो जाती है, मैं ये नहीं करती, वो नहीं करती, फला नहीं करती, ढका नहीं करती, ऐसा कुछ होता है? मैंने किसी को देखा नहीं, आई कांट कमेंट। नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि होता है? देखा नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है? पता नहीं, ऐसा लोग तुमने एक तमिल फिल्म में भी काम किया है? हाँ, इट्स टी राजेंद्र's फिल्म मोनिशा। वो भी हिंदी एंड तमिल है। तुम्हें किस किस्म के रोल ज़्यादा मिलते हैं, वैम्पिश या
नहीं, मेरी जो heroine बरसात के- की रात है उसमें आई एम अ मेन लीड, यू कैन से इट्स माय डेब्यू फिल्म, बट वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। आई एम डूइंग टीटो टोनीज टाइगर, आई एम द लीड गर्ल, बट वो फिल्म रिलीज नहीं। प्रॉब्लम क्या हुआ, कोयला मैंने लास्ट साइन की, रिलीज फर्स्ट हो गई, सो आई कांट से कि आई वाज जंपिंग इन, आई एम वर्किंग स्टिल इन। तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है, कम कपड़े पहनिए क्योंकि ये स्क्रिप्ट की डिमांड है, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं, थोड़े नहीं, एक्सपोजर हैं, पर समझा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रेस है ना, वो इतनी बात को ऐसे करती है और इतनी वाहियात तरीके से करती है, आई कांट। बिल्कुल। सी ऑल गर्ल्स नॉर्मली आल्सो, अगर आपका फिगर अच्छा है, दे ऑल वेयर मिनीज, नॉर्मली आल्सो आई वेयर। तुम्हें कहा जाता है तुम प्रवीण बाबू जैसे दिखती हो, यू टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। या आई लाइक हर वेरी मच। थैंक यू दीपिका, थैंक यू अनु। Thank you.